यस स्टार्ट। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं। स्टॉप। आज की ज़रूरत के आधार पर सड़क, रेल, जल मार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है, यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान के सड़क, रेल, जल मार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा और हिंदुस्तान, बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा। स्टॉप। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा। स्टॉप। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान, नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा। स्टॉप। यह सब दोनों मुल्कों के अंदरूनी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मामले सुलझाने पर ही संभव हो सकेगा। स्टॉप। इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा, कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना न के बराबर होगी। स्टॉप। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। स्टॉप। जाहिर तौर पर इस कदम से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार में भरपूर इजाफा होगा। स्टॉप। यहाँ जिक्र करना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच यह करार करीब 3.5 दशक से लागू है, फिर भी दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा कारोबार घटता जा रहा है। स्टॉप। यह अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि बांग्लादेश करीब 5 अरब अमरीकी डॉलर कीमती सामान हर साल आयात करता है। स्टॉप। और औपचारिक तरीके से लगभग इतनी ही कीमत का सामान हमारे बाजार में और उतरता है। स्टॉप। इस प्रकार उम्मीद यह है कि इस ऐतिहासिक करार में सुधार फलस्वरूप बांग्लादेश वस्तुओं की हिंदुस्तानी बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। स्टॉप। पैरा। कश्मीर समाधान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में क्यों न कहा समझा जाए कि उसकी नीयत कभी सुधर नहीं सकती है। स्टॉप। कश्मीर में आतंकी हमला और फिर पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादियों को आमंत्रित किए जाने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान, भारत के ऐतराज़ की परवाह नहीं करता, जिसके चलते कथित कश्मीर समाधान की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। स्टॉप। जब पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं है, तो फिर दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्टॉप। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि तनातनी के रहते दोनों देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टॉप। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती उसके हक में होगी, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, देश के संपूर्ण विकास की सफलता के संबंध में जनता का सक्रिय सहयोग होना बहुत आवश्यक है। स्टॉप। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं, तब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्त करने में स्वयं को भागीदार समझने की सामर्थ्य हो। स्टॉप। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में
अनभिज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। स्टॉप। जो वास्तविक रूप से हकदार हैं। स्टॉप। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप पैरा। महोदय कोमा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना है। स्टॉप। दूसरा मकसद परिवार के अंदर परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों से बचाना है, कोमा, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। स्टॉप। आज भी हमारे समाज में अनेक बुराइयां मौजूद है। स्टॉप पैरा। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, कोमा, नशाखोरी, कोमा, जमाखोरी, कोमा, कालाबाजारी, कोमा, मुनाफाखोरी, कोमा, नफाखोरी, कोमा, सूदखोरी, कोमा, रिश्वतखोरी, कोमा, घूसखोरी, कोमा, चोरबाजारी, कोमा, मिलावटखोरी, कोमा, कर चोरी, कोमा, दहेज प्रथा आदि से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। स्टॉप। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए। स्टॉप। जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। स्टॉप। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी हो सकता है। स्टॉप। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके। स्टॉप। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सके। स्टॉप। इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कोमा, यहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्टॉप। प्रशिक्षण के अलावा और सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्टॉप। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु उत्साहित किया जाता है। समाप्त।